राम 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 नारायण नारायण। में से कोई भी क्रिया न हो उसका नाम ब्रह्मचर्य है। ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ और सन्यासी, इन तीनों का तो बिल्कुल ही वीर्यपात नहीं होना चाहिए और न ऐसा संकल्प ही होना चाहिए। गृहस्थ केवल संतान के लिए शास्त्र विधि के अनुसार ऋतुकाल में स्त्री संग करता है तो वह गृहस्थ आश्रम में रहता हुआ भी ब्रह्मचारी माना जाता है। विधवाओं के विषय में भी ऐसी बात आती है कि जो स्त्री अपने पति के रहते प्रतिव्रत धर्म का पालन करती रही और पति के मृत्यु के बाद ब्रह्मचर्य धर्म का पालन करती रही, उस विधवा की वही गति होती है जो आबाल ब्रह्मचारी की होती है। वास्तव में तो ब्रह्मचारी व्रते स्थित है। 6 अध्याय का 14वां श्लोक। ब्रह्मचारी के व्रत में स्थित रहना ही ब्रह्मचर्य है। परंतु इसमें भी यदि स्वप्न दोष हो जाए अथवा प्रमेय आदि शरीर की खराबी से वीर्यपात हो जाए तो उसे ब्रह्मचर्य भंग नहीं माना गया है। भीतर के भावों में गड़बड़ी आने से जो वीर्यपात आदि होते हैं वही ब्रह्मचर्य भंग माना गया है। कारण कि ब्रह्मचर्य का भावों के साथ संबंध है। इसलिए ब्रह्मचर्य का पालन करने वाले को चाहिए कि अपने भाव शुद्ध रखने के लिए वह अपने मन को परस्त्री की तरफ कभी जाने ही न दे। सावधानी रखने पर भी यदि कभी मन चला भी जाए तो भीतर में ये दृढ़ विचार रखे कि अरे ये काम मेरा नहीं है, मैं ये काम कभी नहीं करूंगा क्योंकि मैं ब्रह्मचर्य पालन करने वाला हूं। मैंने पक्का विचार कर रखा है, मैं ऐसा काम कैसे कर सकता हूं। अहिंसा, सभी प्रकार की हिंसा का अभाव अहिंसा है। हिंसा स्वार्थ, क्रोध, लोभ और मोह को लेकर होती है। जैसे अपने स्वार्थ में आकर किसी का धन दबा लिया, दूसरों का नुकसान करा दिया, तो ये स्वार्थ को लेकर हिंसा है। क्रोध में आकर किसी को थोड़ी चोट पहुंचाई या ज्यादा चोट पहुंचाई या उसको मार ही दिया तो यह क्रोध को लेकर हिंसा है। ऐसी चमड़ा मिलेगा, मांस मिलेगा, इसके लिए किसी पशु को मार दिया अथवा धन के कारण किसी को मार दिया तो ये लोभ को लेकर हिंसा है। रास्ते चलते चलते किसी कुत्ते को लाठी मार दी, वृक्ष की डाली तोड़ दी, किसी घास को ही उखाड़ दिया, किसी को ठोकर मार दी, तो इसमें कोई क्रोध तो नहीं है, कोई लोभ भी नहीं है और न कुछ मिलने की संभावना ही है। तो ये मूढ़ता को लेकर की गई हिंसा है। अहिंसा में इन सभी हिंसाओं का अभाव होता है। शारीरम तप उच्यते, देव आदि का पूजन, शौच, आर्जव, ब्रह्मचर्य और अहिंसा, ये 5 प्रकार का शारीरिक तप है। इन शारीरिक तप में तीर्थ, व्रत, संयम आदि भी ले लेने चाहिए। जब कष्ट उठाना पड़ता है, तपन होती है, तब वह तप होता है। परंतु उपर्युक्त शारीरिक तप में तो ऐसी कोई बात नहीं है। फिर ये तप किस प्रकार से हुआ? कष्ट उठाकर जो तप किया जाता है वह वास्तव में श्रेष्ठ कोटि का तप नहीं है। तप में कष्ट की मुख्यता रखने वालों को भगवान ने आसुर निश्चयान 17वें अध्याय के 6 श्लोक में असुर निश्चय वाला कहा है। तप तो वही श्रेष्ठ है जिसमें उच्छृंखल वृत्तियों को रोककर शास्त्र, कुल परंपरा और लोक परंपरा की मर्यादा के अनुसार संयम पूर्वक चलना होता है। ऐसे ही साधन करते हुए स्वाभाविक ही देश, काल, परिस्थिति, घटना आदि आदि अपने विपरीत कोई आ जाए
तो उनको साधन सिद्धि के लिए प्रसन्नता पूर्वक सहना भी तप है। इस तप में शरीर, इंद्रिय, मन आदि का संयम होता है। अष्टांग योग में जहां यम नियम आदि 8 अंगों का वर्णन किया गया है, वहां यम को सबसे पहले बताया है। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधयो अष्टावंगानी, पातंजल योग दर्शन 2 पाद 29वां सूत्र। यद्यपि 5 ही यम है, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, ये 5 यम है और 5 ही नियम है। शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान। यद्यपि इन दोनों में से नियम की अपेक्षा यम की ज्यादा महिमा है, कारण कि नियम में व्रतों का पालन करना पड़ता है और यम में इंद्रियों, मन आदि का संयम करना पड़ता है। हिरण्यकश्यप, हिरण्याक्ष, रावण आदि राक्षसों में भी नियम तो मिलते हैं, पर उनमें यम नहीं मिलते। लोगों की दृष्टि में यह बात हो सकती है कि शरीर को कष्ट देना तप है और आराम से रहकर संयम करना, त्याग करना तप नहीं है। परंतु वास्तव में देखा जाए तो समस्त शारीरिक विषयों में अनासक्त होकर जो संयम त्याग किया जाता है, वो तप से कम नहीं होता। प्रत्युत पारमार्थिक मार्ग में उसका दर्जा ऊंचा ही माना गया है, कारण कि त्याग से परमात्मा की प्राप्ति होती है। त्यागात् शांतिरनंतरम। केवल बाहरी तप से परमात्मा की प्राप्ति नहीं बताई गई, किंतु अंतःकरण की शुद्धि का कारण होने से वह तप परमात्मा की प्राप्ति में सहायक हो सकता है। इसलिए साधक को मुख्य रूप से यमों का सेवन करते हुए समय समय पर नियमों का भी पालन करते रहना चाहिए। परिशिष्ट भाव। शारीरिक तप में त्याग मुख्य है। जैसे पूजन करने में अपने में बड़प्पन के भाव का त्याग है, शुद्धि रखने में आलस्य प्रमाद का त्याग है, सरलता रखने में अभिमान का त्याग है, ब्रह्मचर्य में विषय सुख का त्याग है, अहिंसा में अपने सुख के भाव का त्याग है। इस प्रकार त्याग करने से शारीरिक तप होता है।